आइए देखिए सत्य से भरपूर बेबाक आज मीडिया ग्रुप से मैं मोहम्मद शाहरुख लाया हूं आपके लिए आज के समाचार। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में नगर निगम परिवार की ओर से दीपोत्सव मेले का आयोजन किया गया। मेले में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह मौजूद रहे। जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर शेफाली सिंह, मेयर विनोद अग्रवाल, नगर आयुक्त संजय चौहान के साथ साथ डीआईजी रेंज शलभ माथुर, एसएसपी बबलू कुमार, एसपी सिटी अमित कुमार आनंद सहित पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। उसके बाद दीप प्रज्वलन कर कलाकारों द्वारा सुंदर सुंदर कार्यक्रम किए गए। सुखदाता धन्य तुम्हारो दर्शन तेरा मन रमता, जय देव जय देव। भाव भगत से कोई शरणागत आवे, सन्नत संपद सबही भरपूर पावे। ऐसे तुम महाराज मोको अति भावे, कोसावी नंदन ऋषि दिन गुण गावे, जय देव जय देव। नमामि देवा नमामि देवा, जय जय राजा नमामि देवा, दया करो हे मंगल देवा, जय जय राजा नमामि देवा, मंगल राजा मंगलकारी, जय जय राजा नमामि देवा, पंचम के तुम ही हितकारी, जय जय राजा नमामि देवा, सुखकर्ता सुखकर्ता स्वामी, जय जय राजा नमामि देवा, मंगलाज जी अंतर्यामी, जय जय राजा नमामि देवा, मंगल सब देव हमारे, जय जय राजा नमामि देवा, तब आज हमारे, जय जय राजा नमामि देवा। जानकारी देते हुए मेयर विनोद अग्रवाल ने बताया कि आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में इस बार देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री के माध्यम से नगर निगम मुरादाबाद के द्वारा आज स्ट्रीट वेंडरों के लिए 80 स्टॉल नगर निगम परिवार द्वारा लगाए गए हैं, ताकि कोरोना काल में जो गरीब तबके के लोग थे, नौकरी के लिए भटक रहे थे, आज नगर निगम ने उन लोगों के लिए इस स्टॉल की व्यवस्था की है, ताकि दीपावली के शुभ अवसर पर पूरे शहर और महानगर के लोग इस दीपोत्सव मेले का आनंद लें। तो वहीं नगर आयुक्त संजय चौहान ने बताया कि कोरोना संक्रमण की वजह से कुछ लोगों के प्रयास मंदी के दौर से गुजरे थे और रोज़ कमाने खाने वाले तबके पर बहुत फर्क पड़ा था और उसकी आमदनी पर भी बहुत प्रभाव पड़ा था। तो नगर निगम ने इसी को देखते हुए दीपोत्सव मेले का आयोजन किया, जिसका महानगर के गरीब से गरीब तबका आकर आसानी से आनंद ले सके। आज मीडिया ग्रुप से पीयूष शर्मा की रिपोर्ट। आपको अवगत कराना चाहता हूं कि दीपावली के अवसर पर प्रदेश सरकार ने ये संकल्पना की कि चूँकि कोरोना महामारी की वजह से बड़े लंबे समय तक लोगों के व्यवसाय मंदी के दौर से गुजरे। जो बड़े व्यापारी हैं उन्होंने तो किसी तरह अपना काम चला लिया, लेकिन जो रोज कमाने खाने वाला तबका था उसकी आमदनी पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। इस दौर में चूँकि अब धीरे धीरे सामान्यीकरण की तरफ जा रहे हैं, तो ये सोचा गया कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए जहां रोज कमाने खाने वाले लोगों की आमदनी बढ़े, उनको अपना त्यौहार के पहले अच्छा बिजनेस करने का मौका मिले। वहीं जो हमारे विभिन्न सरकारी विभाग हैं, विभिन्न हस्तशिल्पी हैं, उनको भी एक मंच उपलब्ध कराया जा सके, ताकि सरकारी विभाग अपनी योजनाओं की जानकारी पब्लिक तक पहुंचा सके और जो हस्तशिल्पी हैं वो भी अपने उत्पादों को एक प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शित करके इस मौके का लाभ उठाएं। शहर के लोगों को आकर्षित करने के लिए मेले में बच्चों के लिए किड्स फन जोन विकसित किया जाएगा। अच्छे तरह तरह के खाद्य उत्पादों के लिए एक फूड कोर्ट हमने यहाँ स्टैब्लिश किया है और इसके अलावा प्रत्येक दिन रोजाना कोई ना कोई सांस्कृतिक गतिविधि इस मेले में आयोजित की जाएगी, जहाँ लोग आकर के मनोरंजनात्मक क्षणों का, मनोरंजन के पलों का भी आनंद ले सकते हैं। मैं ये बता दूं कि जो सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ प्रतिदिन आयोजित होंगे सायंकाल 5 बजे से 10 बजे तक, उन कार्यक्रमों में किसी भी बड़े सेलिब्रिटी को बुलाने के बजाय जो हमारे स्थानीय लोक कलाकार हैं उनको ही मंच पर स्थान दिया गया है, ताकि वो भी इस अवसर पर अपना योगदान देकर के इस कार्यक्रम का लाभ
सर जनता से क्या अपील करेंगे और क्या सहयोग चाहेंगे मेले में? मेरी जनता से ये अपील है कि बहुत लंबे कष्टकारी काल को झेल करके हम लोग बाहर आए हैं और लगभग 2 वर्ष के अंतराल के बाद एक फेस्टिव सीजन हमें अपने वास्तविक स्वरूप में मिलने जा रहा है। तो इस अवसर का लाभ उठाएं और हर्षोल्लास के साथ इस त्योहार को अमन चैन के साथ। दीपोत्सव से पूर्व नगर निगम द्वारा यह एक दीपावली का मेला उत्सव के रूप में आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री जी ने अमृत महोत्सव स्वाधीनता के 75वें वर्ष में यह एक ऐसा तोहफा है महानगर के लिए जिसको नगर निगम ने आयोजित किया है, जिसने कोरोना की दहशत को समाप्त किया है। 2 वर्ष से जो पूरे समाज में भय था, एक प्रकार से परेशानी थी, बेचैनी थी, उन सब को दूर करने के लिए पुनः खुशी का माहौल लौट करके आए। 8 दिन का यह मेला नगर निगम द्वारा आयोजित है। इसमें ब्रास से जुड़े हुए आर्टिजन्स के स्टॉल्स हैं, इसमें जो वेंडर्स हैं उनके लिए उपयोगी स्टॉल्स लगे हैं, जो फुटपाथ पर काम करने वाले लोग हैं, रोज़ाना रोजी कमाने वाले लोग हैं, परिवार का पालन पोषण करने वाले लोग हैं, उनके लिए यहाँ पर स्टॉल्स लगे हैं। प्रत्येक संध्या को यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन प्रस्तुत किया जाएगा। आज उद्घाटन कार्यक्रम भव्यता के साथ यहाँ संपन्न हुआ है। हमारे कैबिनेट मिनिस्टर चौधरी भूपेंद्र सिंह जी मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर थे। अन्य जनप्रतिनिधि, माननीय मंडल आयुक्त जी, माननीय डीआईजी साहब, डीएम साहब, एसएसपी साहब, सभी अधिकारी वृंद यहाँ पर इस आयोजन में उपस्थित थे। यहाँ महानगर के सभी सम्भ्रांत महानुभाव इस आयोजन में उपस्थित थे। मैं समस्त महानगर वासियों से, जनपद वासियों से यह आह्वान करता हूँ कि 8 दिन तक चलने वाले इस मेले का, इस उत्सव का आनंद लें और यहाँ जो भी स्टॉल्स हैं उनका अवलोकन करें। स्टॉल्स लगाने वाले उनका भी मनोबल बढ़ाएं। यहाँ अनेक योजनाएं प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के ऐसी थी जिसके लिए यहाँ उन्हें प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया गया है, जिनको ऋण 5 लाख रुपए तक की धनराशि का ऋण दिया गया है। जो स्वयं सहायता समूह हैं, जिनके अच्छे कार्य हैं, उन्हें भी यहाँ पर उत्कृष्ट कार्य के लिए, सराहनीय कार्य के लिए यहाँ पर पुरस्कृत किया गया है। इस आयोजन की सफलता की मेरी ओर से अनंत शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में इस बार माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के माध्यम से और अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की प्रेरणा से नगर निगम के द्वारा आज स्ट्रीट वेंडरों के लिए 80 स्टॉल यहाँ पर लगाए गए हैं, ताकि जो अपने कोरोना काल में 2 वर्षों से जो अपने गरीब तबके के लोग थे, वो लोग जो अपने रोजी रोटी के लिए, स्थान के लिए भटक रहे थे, आज उन लोगों के लिए नगर निगम ने फ्री उन लोगों के लिए स्टॉल की व्यवस्था की है, ताकि इस दीपावली के शुभ अवसर पर पूरे शहर के, महानगर के लोग यहाँ इस मेले का आनंद लें और प्रदेश सरकार के मंशा के अनुसार गरीब से गरीब व्यक्ति भी इस मेले में आकर अपने यहाँ पर इसको देख सके, खरीदारी कर सके। मैं सबको दीपावली के शुभ अवसर पर अग्रिम ये बैंक से हैं, इंडियन बैंक से अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद। मिलकर उनके जीवन यापन को सुदृढ़ और प्रभावी बनाना मेले का उद्देश्य है। उन लोगों को एक जगह इकट्ठा करके और उनके काम को, उनकी कला को प्रचार प्रसार करना और उनके लिए बेहतर बाजार की व्यवस्था उपलब्ध कराने का काम नगर निगम मुरादाबाद ने किया। मैं माननीय मेयर साहब का, नगरायुक्त साहब का और सभी उनकी टीम का, सभी सम्मानित सभासदों का अभिनंदन करता हूं।
कि उन्होंने ये काम अपनी तरफ लिया है, लेकिन हम सब लोग मिलकर इन सब विषयों को आगे बढ़ेंगे, ऐसा मेरी अपेक्षा है। मैं भी जिला पंचायत के अध्यक्ष महोदय से कह रहा था कि मैं जब संगठन में काम करता था तो मैं अपने साथी सहयोगियों को भाषण कराता था, कोई सार्वजनिक कार्यक्रम होते थे तो लोग बहुत अच्छा बोलना सीखे, मैं बहुत पिछड़ गया। तो ऐसी मेरी अपेक्षा है कि सभी लोग हम मिलकर प्रदेश के नेतृत्व के प्रति, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति सजगता के साथ इस प्रकार से प्रदेश को नई दिशा दशा दी है, उसको मिलकर हमें आगे बढ़ाना है। और देश के प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है आत्मनिर्भर भारत, लोकल फॉर वोकल, उस अवधारणा को भी हमें सशक्त करना है। क्योंकि लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा में हमें सबको समानता के साथ, समानता के व्यवहार के साथ जीवन को सुलभ और सुचारू रूप से आगे बढ़ाना है। तभी हम देश के समाज के सब तबकों का कहीं ना कहीं उद्धार कर सकते हैं, हम उनके साथ समानता का व्यवहार कर सकते हैं। क्योंकि संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा में हमें सबको साथ लेकर चलना, उनके जीवन यापन को सुदृढ़ करना। और प्रदेश सरकार के द्वारा पिछले 1.5-2 वर्षों में आप सबके सहयोग से कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को प्रभावशाली तरीके से निपटने का काम हम सब लोगों ने मिलकर किया है। वो प्रदेश की नेतृत्व हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी और देश के प्रधानमंत्री जी कहीं ना कहीं उसके लिए उनके परिश्रम को इसका श्रेय जाता है। लेकिन हमारे संसाधन, जैसा नगर साहब ने कहा, हमारे जीवन यापन से जुड़े विषय इससे प्रभावित हुए। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि जान है तो जहान। हम सब लोगों ने मिलकर इस वैश्विक महामारी के प्रभाव को कम करने का काम किया है। एक बीमारी आई थी पोलियो, और देश की सरकार, तत्कालीन सरकार उस समय बोली हमें पोलियो की वैक्सीन तब उपलब्ध करा पाई जब दुनिया से पोलियो समाप्त हो गया। लेकिन आप लोगों की सजगता के प्रयास से, मजबूत नेतृत्व के कारण आज देश में लगभग 100 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीन लगा है। और दुनिया के विकसित देशों के साथ साथ हमारे देश में भी वैक्सीन उपलब्धता, वैक्सीन टीकाकरण का काम हम सब लोगों ने मिलकर किया है। ये दुनिया में देश की ताकत और आपकी शक्ति का बढ़ता हुआ स्वरूप है। लेकिन अपनी समस्याओं के साथ हमें दृढ़ता से खड़ा होना है, अपने सब साथियों के, भाइयों बहनों के साथ मिलकर उनके दुख को दूर करना है। और ये जो मेला है, मेले में हम लोग आए, अधिक से अधिक अपनी भागीदारी रहें, और जो लोगों ने अच्छे अच्छे उत्पाद के स्टॉल लगाए उन स्टॉलों में खरीदारी करें, जिससे कम से कम स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिल सके और रोजगार के सुलभ अवसर और उनके लिए एक बेहतर बाजार की व्यवस्था हो सके। मैं एक बार पुनः नगर निगम मुरादाबाद को और सभी सम्मानित अपने पदाधिकारियों को, सम्मानित विधायक सांसदों को सबको अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और मेरी थोड़ा ट्रेन है, असुविधा है, फिर कभी मिलेंगे आपसे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। उपस्थित सभी जनसमूह, मुझे गोपाल दास नीरज जी की पंक्तियाँ याद आती हैं सहज ही। माननीय मंत्री जी का कार्यक्रम बहुत ही संक्षिप्त है, लेकिन मैं रोक नहीं पा रहा हूँ 2 लाइनें पढ़ने से कि जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। रहेगा अधूरा सृजन विश्व भर का, अगर है अंधेरा किसी द्वार पर तो कटेंगे अंधेरे घनेरे सभी अब। निशा की गली में तिमिर राह भूले, जलाओ दिए और रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। मान्यवर, इन पंक्तियों में प्रदेश सरकार, प्रदेश शासन की वो सारी अवधारणा समाहित है जिसको लेकर के इस मेले का आयोजन किया गया है। गत 2 वर्ष से संपूर्ण विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा था, और इसकी सबसे ज़्यादा मार पड़ी उन छोटे व्यवसाय करने वाले निर्बल आय वर्ग के लोगों पर, जिनके काम धंधे चौपट हो गए।
2 वर्ष तक त्योहारों का आयोजन नहीं हुआ, बाजारों में लोग अपना व्यवसाय नहीं कर सके। जिनके पास पूंजी थी, संपदा थी, उन्होंने तो अपना समय काट लिया, लेकिन महोदय जो रोज कमाते और रोज खाते थे, उनका व्यवसाय ही नहीं, उनका घर परिवार पूरी तरह से चौपट हो गया। एक लंबे अंतराल के बाद नॉर्मलसी आई, सामान्यकरण की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। तो प्रदेश सरकार ने अवधारित की वो संकल्पना कि समाज के निर्बलतम वर्ग, जिसके पास आय का कोई सुनिश्चित जरिया नहीं है, उसको त्योहार के पूर्व अपना व्यवसाय अच्छे तरीके से करने के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जा सके, ताकि वो भी अपने घरों में हंसी खुशी अपने परिवार के साथ इस त्यौहार को मना सकें। महोदय, इसी संकल्पना को चरितार्थ करने के लिए और धरातल पर लाने के लिए नगर निगम मुरादाबाद के सौजन्य से शहर के फुटपाथ पथकर विक्रेताओं को और जो छोटा व्यवसाय करने वाले लोग हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा रहे हैं। वहीं शहर की गणमान्य लोगों को, आम नागरिकों को एक स्थान पर त्यौहार के पूर्व खरीदारी करने के लिए, आनंदित होने के लिए और बच्चों को एक मनोरंजक माहौल देने के लिए हमने इस मेले का आयोजन किया है। इसमें किड्स फन जोन का एक तरफ व्यवस्था हमने की है, एक हमने फूड कोर्ट की व्यवस्था की है, जिसमें शहर के विभिन्न कोने कोने में जो अच्छी चीज़ें विक्रय करते हैं, जैसे चाय वाले हैं, मिठाई वाले हैं, खील खिलौने बताशे वाले हैं, बीकानेर और टेम्पटेशन को भी हमने रखा है, ताकि शहर के हर ग्रुप के लोगों को यहाँ फूड कोर्ट में आने पर उनकी अभिरुचि के अनुसार खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो सके। सरकारी विभागों द्वारा अपनी कल्याणकारी योजनाओं का भी प्रस्तुतिकरण यहाँ पंडाल के माध्यम से किया जा रहा है। तो महोदय, मैं अंत में अपनी बात को संक्षिप्त करते हुए सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि त्यौहार सभी का मन सके। डार्विन के योग्यतम की उत्तरजीविता के सिद्धांत के विपरीत सर्वहारा का कल्याण करने वाली अवधारणा को चरितार्थ करने के लिए इस मेले को धरातल पर उतारा गया है। आपका आशीर्वाद रहेगा महोदय, तो इस शहर का जो रोज कमाने खाने वाला तबका है, वो भी अपना त्यौहार हंसी खुशी मना पाएगा और हमारी शासन की जो मंशा है, उसको चरितार्थ करने में हम आपके आशीर्वाद से कामयाब होंगे। धन्यवाद। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। शहर और राज्य की हर छोटी और बड़ी खबर देखने के लिए बने रहिए आज मीडिया ग्रुप के साथ। धन्यवाद।